रोहन नाम का एक लड़का था। वो शहर के आखिरी छोर पर रहता था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन वो मेहनती था। वो अपनी माँ के साथ रहता था और छोटी मोटी दुकानों पर जाकर रोज के खाने के लिए काम किया करता था। माँ, मैं घर आ गया हूँ। थोड़ी बहुत सब्जियाँ लाया हूँ। आज इसमें से ही कुछ बना दे, बाकी का कल देखेंगे। हाँ ले बेटा, पहले पानी पी ले। काम ठीक से हुआ ना? एक मीठा भी ले। पड़ोस में एक लड़की आई है, उसने ही दिया तो मैंने सोचा तेरे लिए रख दूं। अच्छा, कौन कौन आया है उसके साथ रहने? कोई नहीं बेटा, वो अकेले रहने आई है यहाँ पर। क्या शहर के आखिर में इसने क्यों घर लिया है? ऊपर से अकेली है, डर नहीं लगता क्या इसको? हाँ बेटा, अकेली भी है और घर भी बहुत ही सुंदर बनाया है। ऊपर से खुद भी बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है कि परी उतर कर आ गई है। मैं तो देखती ही रह गई। क्या माँ, सच में ऐसा है क्या? फिर तो पता नहीं कि इसने यहाँ क्यों घर बनाया है इतनी दूर। जाने दो, इसकी भी कोई मर्जी होगी या मजबूरी, हमें क्या। हाँ बेटा, हो सकता है, जिसकी माया वही जाने। खैर तू बता, मैं आज क्या बनाऊं खाने में? बता क्या खाएगा? माँ, मैंने करेला और प्याज लिया है। आप उन दोनों को मिलाकर ही सब्जी बना दो। ठीक है बेटा, मैं अभी बनाती हूँ। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। बेटा देख तो कौन आया है। जी, आप कौन? जी, मैं आपकी पड़ोसी हूँ। आज ही यहाँ रहने आई हूँ। वो मैंने घर बनाया है ना, तो खाना देने आई थी। आज पहला दिन है मेरा, इसलिए सोचा आप लोगों को खाना खिला दूँ। कौन है बेटा? माँ जी, मैं हूँ जो सुबह आई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। वो खाना देकर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर मोहल्ले में एक चीज बहुत अजीब हो रही थी। जो भी निशा से मिलने आता वो गायब हो जाता। और जब से निशा उनके पड़ोस में आई थी, बहुत सी बातें होने लगी थी। सुनिए, वो मेरे घर की खिड़की अटक गई है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसको बंद करने में, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसे बुलाऊं इसे ठीक करने को। यहाँ की ज्यादा जानकारी नहीं है ना मुझे। हाँ, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। आप परेशान मत होइए, ठीक है? दोनों निशा के घर जाते हुए, जी ये वाली खिड़की है जो अटक रही है। फिर रोहन फटाफट से खिड़की को ठीक कर देता है और निशा रोहन को बैठने को कहती है। आप कुछ लेंगे? ठंडा गरम कुछ भी? नहीं थैंक यू। आपका घर बहुत ही सुंदर है और बहुत अलग अलग चीजें भी हैं। आधे से ज्यादा तो मैंने देखी भी नहीं है आज तक। थैंक यू। हाँ ये तो है। रोहन को वहाँ पर बहुत सुंदर पेंसिल दिखती है और वो उसे ले लेता है और अपने घर आ जाता है। ये पेंसिल इतनी सुंदर है कि किसी को भी लालच आ जाए। वैसे भी वो बहुत अमीर है, ना जाने ऐसी कितनी पेंसिल ले सकती है। एक पेंसिल खोने से उसका क्या नुकसान होगा भला। चलो, मैं जरा इससे कुछ बना कर देखता हूँ। वैसे भी कितने दिन हो गए मैंने चित्रकला भी नहीं की है। रोज के काम धाम के चक्कर में अपना हुनर ही पीछे छोड़ दिया है मैंने। अब जब आज ये सुंदर पेंसिल हाथ में ले ही ली है मैंने, तो कुछ बना ही लेता हूँ। रोहन खुद से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ की आवाज आती है। क्या कर रहा है बेटा तू अकेले अकेले? कुछ नहीं माँ, बस ये पेंसिल मिली आज, तो सोचा कोई चित्र बना डालूं। देख, मैंने मिठाइयों से भरा थाल बनाया है। रोहन अपनी माँ को चित्र दिखाई रहा था कि अचानक एक जादुई प्रकाश पड़ता है उस चित्र पर और वो चित्र असलियत में वहाँ प्रकट हो जाता है। अरे बेटा, ये क्या हुआ? ये तो मिठाई का थाल चित्र से निकलकर हमारे सामने आ गया। ये कैसे हो सकता है? हाँ माँ, हाँ सच में। पता नहीं, ये कोई जादुई पेंसिल लगती है। वो दोनों फोटो को सच होता देख हैरान होते हैं और उधर निशा अपनी पेंसिल को ढूंढकर परेशान हो रही होती है और गुस्से में अपने असली रूप में आ जाती है, जो एक चुड़ैल का होता है। मेरी पेंसिल कहाँ है? मैंने उसे यहीं तो रखा था, कहाँ गई वो? एक मिनट, कहीं किसी ने ले तो नहीं ली? अरे हाँ, रोहन आया था, कहीं वही तो नहीं ले गया? जाकर पूछती हूँ अभी उससे, उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा होगा। निशा चुड़ैल अपने सुंदर रूप में आती है और भागी भागी रोहन के घर जाती है। रोहन, क्या तुमने मेरी पेंसिल देखी है? पता नहीं कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही है, कब से ढूंढ रही हूँ। नहीं, मैंने तो नहीं देखी है। क्यों, क्या हुआ? दूसरी ले लेना, पेंसिल ही तो थी, नहीं ले लेना, उसमें क्या है? कुछ नहीं, बस वो मुझे किसी ने गिफ्ट की थी तो थोड़ी खास है, मुझे लगा तुमने देखी होगी। अच्छा, जब तुम वहाँ थे तो कोई आया भी था क्या? हाँ, वो शिव आया तो था,
लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं एक बार उससे भी पूछ लेती हूँ, क्या पता उसको कुछ पता हो। फिर वो हड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। रोहन जल्दी से दरवाजा अच्छे से बंद करता है। रोहन, तूने तो शिव का नाम लगा दिया, अब जाकर देख तो निशा उसके साथ क्या कर रही है, कहीं बात ज्यादा न बढ़ जाए। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। अगर कुछ ज्यादा हो गया तो मुझे हैंडल करना होगा, वरना बेचारा शिव फंस जाएगा। शिव, मेरी पेंसिल कहाँ है? वो मुझे दे दे, वरना तुझे पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ तेरे साथ। जल्दी बता, मेरी पेंसिल कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। कैसी पेंसिल? कौन सी पेंसिल? मैंने किसी की पेंसिल नहीं ली है। एक पेंसिल के चक्कर में मैं तुमसे पंगा क्यों लूंगा? तू नहीं बोलेगा तो मैं तुझे मार दूंगी। जल्दी बता कहाँ है मेरी पेंसिल। तू मुझे गुस्सा मत दिला, बहुत हो गया तेरा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। चुड़ैल गुस्से में लाल पीली होकर उसे मार देती है और उसका पूरा घर छान मारती है, पर पेंसिल उसे नहीं मिलती और वो और भी ज्यादा हड़बड़ा जाती है। अरे, पेंसिल तो इसके घर में भी नहीं है, कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा था। इसका मतलब रोहन के पास ही है मेरी पेंसिल। वो जरूर झूठ बोल रहा था। रोहन निशा का असली चुड़ैल रूप देखकर बहुत डर जाता है और जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगता है। माँ, जल्दी से चल, वो निशा एक चुड़ैल है, उसने शिव को मार दिया है। हम यहाँ से भाग जाते हैं, वरना वो हमें भी मार देगी। जल्दी कर माँ, जल्दी कर। पर हम पैदल कितनी दूर जा पाएंगे? वो तो हमें पकड़ ही लेगी। क्या पागलों जैसी बात कर रहे तू? अगर शिव की तरह रोहन के पास भी मेरी जादुई पेंसिल नहीं मिली तो मैं क्या करूंगी? निशा चुड़ैल गुस्से में बौखलाई हुई दौड़ी दौड़ी रोहन के घर आती है। उनका दरवाजा खुला है, ये लोग कहाँ गए? कहीं ये मेरी पेंसिल लेकर भाग तो नहीं गए? मैं इस रोहन को नहीं छोड़ूंगी, ये समझता क्या है खुद को। उधर रोहन और उसकी माँ एक नए शहर में बस जाते हैं और उधार पर एक दुकान लेते हैं। माँ, हम इस दुकान में खाने पीने का सामान बेचेंगे और इस पेंसिल की मदद से हम बहुत अमीर बन जाएंगे कुछ दिनों में ही, देखना तुम। और किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ, सही कह रहा है तू बेटा। पहले सारी चीजें बना लेते हैं, उसके बाद ही दुकान खोलेंगे। इससे किसी को शक भी नहीं होगा हमारे बारे में। दोनों ढेर सारी चीजें बनाकर दुकान सजा लेते हैं और फिर दुकान खोलते हैं और उनकी बिक्री भी बहुत होती है, क्योंकि इतना सामान वहाँ आसपास कोई दुकान वाला नहीं बेचता था। दुकान पर सामान बेचते हुए दोनों बस यही सोचते हैं कि भगवान ने उन पर बहुत बड़ी कृपा की है। इस तरह वो चित्र बनाकर मनचाही चीजें बनाते गए और धीरे धीरे आम लोगों की तरह अमीर हो जाते हैं और एक बड़ा सा घर बना लेते हैं। माँ, जब उस चुड़ैल के पास ये पेंसिल हो सकती है तो और भी बहुत कुछ होगा ना, जिससे हम बहुत अमीर और उसकी तरह ही ताकतवर भी हो सकते हैं ना? हाँ बेटा, ये तो है, पर हम जितने में हैं हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। एक बार लालच कर हमने शिव को मरवा दिया है, अब लालच करना ठीक नहीं होगा बेटा। नहीं माँ, मुझे अमीरी के साथ साथ बहुत ताकतवर भी बनना है और मैं फिर उसके घर पे जाकर बाकी की जादुई चीजें देख कर लाता हूँ। क्या पता उसी में उसकी ताकत का राज भी छिपा हो। बेटा अब नहीं जा, इतना लालच करना सही नहीं। रोहन चले जाता है चुड़ैल के घर और जादुई चीजें ढूंढने लगता है। तभी चुड़ैल रोहन के सामने आ जाती है। अरे रोहन, कहाँ गायब हो गए थे तुम? तुम्हारी ही तो तलाश थी मुझे, कहाँ गए तुम? तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहाँ वापस आने पर मजबूर कर दिया क्या? मैं बेकार में ही परेशान थी। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन तो लालच ही है। उफ, चलो तुम खुद ही आ गए तो अब मेरा काम भी आसान हो गया। अब चुपचाप से बता दो मेरी पेंसिल कहाँ है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी पेंसिल भी वापस कर दूंगा। और तेरे लालच में मैंने किसी की जान भी ले ली और तुझे माफ भी कर दूं, तो तेरा भगवान माफ नहीं करेगा तुझे। प्लीज प्लीज जाने दो मुझे, मेरी माँ भी मेरा इंतजार कर रही होगी। तू नहीं भी देगा तो मैं खुद अपनी पेंसिल छीन लूंगी तेरे से, पर तुझे तो मरना ही होगा। तूने मेरे बरसों से कमाए जादू का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है ना, तो भुगत। इतना कहकर गुस्से में चुड़ैल उसे मार देती है और पेंसिल उसकी जेब से निकाल लेती है। ये लालच इंसान को कभी भी सुख से नहीं रहने दे सकता। चलो किसी और का लालच देखा जाए अब। और पेंसिल उसकी जेब से निकाल लेती है। ये लालच इंसान को कभी भी सुख से नहीं रहने दे सकता। चलो किसी और का लालच देखा जाए अब।